झारखंड में हजारीबाग जिला क्या वाकई में अब इतना सेंसिटिव हो गया है, जहां हर छोटी बात को लेकर हंगामा खड़ा हो जाता है। हाल के ही दिनों में आपने देखा होगा कि शिव बारात पर पत्थरबाजी की शिकायत आई, फिर दो समुदाय आमने सामने खड़ी हो गई, पुलिस को पूरा ताकत लगाना पड़ा। सत्ता पक्ष ये कह रही है कि वर्तमान जो झारखंड में विपक्ष है यानी बीजेपी, इन सारी चीज़ों में इनको इंटरेस्ट है, इस वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय शाह जी हैं। अजय जी, ड्यू टू योर इंटरेस्ट ऐसा हो रहा है, बोल रहे आप लोग हर चीज़ को धर्म से रंग दिए। देखिए, जो हज़ारीबाग में जो हुआ उसको समझना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, या फिर उसके पीछे सीबीआई सीआईडी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हुआ यूँ कि महाशिवरात्रि का दिन था। जैसा कि महाशिवरात्रि का दिन था, उसमें हिंदू की आस्था होती है, हिंदू लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कुछ गाने गाजे बाजे के साथ सब कुछ करते हैं। तो वहाँ पर जो एक पोल है, जिस पोल में उन्होंने कहा कि हम लाउड स्पीकर जो लगाएंगे पूजा के लिए। अब जब उन्होंने कहा, हिंदू पक्ष ने कहा लाउड स्पीकर लगाएंगे, तो मुस्लिम पक्ष के भी लोग वहाँ पर आए, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। लेकिन दोनों पक्ष के बीच में थानेदार भी आए, थाने के लोग आए, बीडीओ आए वहाँ पर, और ये डिसाइड हुआ कि ठीक है भाई, लाउड स्पीकर लगेगा यहाँ, 2 दिन की पूजा की बात है। फिर वहाँ मामला ख़त्म हो गया। जैसे ही थाना पुलिस प्रशासन वहाँ से निकलता है, तो तुरंत पीछे से जो उर्दू स्कूल है वहाँ से पथराव चालू हो जाता है। पथराव चालू होता है, उसके बाद में फिर गाड़ियाँ जलाई जाती हैं, और एकदम एक जो है वॉयलेंस की स्थिति वहाँ पर पैदा की जाती है। तो इस सिनारियो में देखने से साफ साफ लगता है कि गलती किस पक्ष की थी या गलती किस ओर से थी। तो हमारा यही कहना है कि प्रशासन को जब सख्ती बरतनी चाहिए, प्रशासन को जब एक्शन लेना चाहिए, तो प्रशासन को सीधे सीधे यहाँ पर जो दोषी है उस पर कार्रवाई जो करनी चाहिए। लेकिन इस इंसिडेंट को सिर्फ अगर आप एक सिंगल इंसिडेंट देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ों को। अगर इसके पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे, झारखंड की और चीज़ों को अब जोड़ करके देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस घटना के लिए पूर्ण रूप से जो वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी है, ये लोग इसके लिए पूर्ण रूप से जो है वो जिम्मेवार है। कैसे? आपको क्यों लग रहा है कि सरकार जिम्मेदार है? आप खुद ही कह रहे हैं कि जिला प्रशासन गई थी, ये काम सहमति बन गई थी, बॉक्स लगेगा। देखिए, आप इसको क्यों मैं कह रहा हूँ कि वो प्रशासन जिम्मेवार है या फिर हेमंत सोरेन सरकार जिम्मेवार है, इसके लिए मैं आपको कुछ इंसिडेंट बताना चाहूँगा, जिससे साबित हो जाएगा किस तरह से सरकार इस पर जिम्मेवार है। 10 जून 2022 की घटना को मैं याद करना चाहूँगा, जो कि रांची में हुआ था। उस समय क्या है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने परमिशन मांगा था प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन अचानक से जो है करीब करीब 10,000 की जो भीड़ आ गई वहाँ पर। उसके बाद एक बहुत बड़ा वॉयलेंस हुआ था, जिसमें कि लोग भी मर गए थे, हिंदू की एक मंदिर है उस पर आक्रमण भी हुआ था, पुलिस वाले भी घायल हुए थे। और उस इंसिडेंट के बाद में तरह तरह की बातें आई, जैसे कि बातें आई कि उसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से था। ये भी बात आई कि शायद पीएफआई से कनेक्शन। लेकिन ये तो तय था कि वो घटना अचानक से नहीं हुई थी, सडन नहीं हुआ था, कोई ना कोई उसके पीछे मास्टरमाइंड था, जो कि अचानक से इतनी बड़ा घटना हुई और इतने सारे लोग वापस आ गए। लेकिन 10 जून 2022 को आज बीते हुए लगभग 3 साल हो गए हैं, आज तक हमें नहीं मालूम चला है कि उसका जो है मास्टरमाइंड वो कौन है, कौन इसके पीछे था, यूपी के किस व्यक्ति का इसे हाथ था, ये मैं मालूम नहीं चल रहा है। उसके बाद उसमें गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई वो बहुत हल्के सेक्शंस लगाए गए हैं, बहुत छोटे मोटे जो कार्यकर्ता उनको अरेस्ट किया गया था, और उसके बाद वो ज़्यादातर लोग जो बेल से बाहर है। तो उस एपिसोड के बाद में एक ग्रीन सिग्नल है कि भाई जो भी इस तरह का वायलेंस करेगा, आपको सरकार की शय है। जब आप सरकार की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जाएगा, डेटरेंस नहीं होगा, तो जाहिर सी बात आने वाले समय पर लोग ऐसा करेंगे। सबसे पहला तो मैंने कहा आपको कि ये है। उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो झारखंड में आम तौर पे भी देखें तो अपराध जो काफ़ी चरम सीमा पे है, हर जगह क्षेत्र में अपराध काफ़ी बढ़ गया, चाहे महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करें या फिर लैंड इश्यूज़ की बात करें। तो ओवरऑल पुलिस जो है पुलिस एक तरह से बहुत सशक्त नज़र नहीं आ रही है। और जैसा हमने कुछ समय पहले भी इस बात को उठाया है कि अभी जो डीजीपी साहब की नियुक्ति झारखंड में हुई है, तो उसमें प्रकाश सिंह केस का वॉयलेशन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश सिंह जो केस था, प्रकाश सिंह केस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि डीजीपी की नियुक्ति का प्रोविज़न हम इसलिए बता रहे हैं ताकि पुलिस जो है वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं हो, यानी कि बेसिकली पुलिस किसी पार्टी के प्रति कमिटेड नहीं रहे। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड है, और उसी का खामियाजा जो है देखने को मिल रहा है कि पुलिस भी उस आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड हो गई है। वो आइडियोलॉजी क्या? वो आइडियोलॉजी अपीजमेंट की पॉलिसी है। अब आप ये पूछेंगे कि अपीजमेंट को आप कैसे साबित कर सकते हैं, तो आप देखिए, जो आप कह रहे हैं कि हम क्यों जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, उदाहरण के लिए जो हजारीबाग की जो घटना, जिस घटना की हम जिक्र कर रहे हैं, उस घटना में जिस उर्दू जो स्कूल है जहाँ से फेंका गया था, पथराव किया गया था, वो बेसिकली उर्दू स्कूल गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का स्कूल है, पूरी तरह से सरकारी स्कूल है। लेकिन आज से लगभग 1 डेढ़ साल पहले उसी स्कूल में सामने जो है एक मीनार
का निर्माण किया गया था 35 फीट का, जिसको एक पूर्ण रूप से एक रिलीजियस एक रूप देने की कोशिश की गई उस बिल्डिंग को। और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने सरकार को खत भी लिखा है, वहाँ पर डीसी को भी खत लिखा है। उसके बाद प्रशासन वहाँ पर आया भी था और कहा भी कि हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन आज तक वहाँ पर जो कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब कुछ आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर आने वाले समय पर इनका बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप ये देखिए कि चलिए ठीक है, घटना हुई, और घटना में मैं आपको तो एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, सीक्वेंस बता रहा हूँ, जो कि हर अखबार में यही सीक्वेंस आपको मिलेगा जो मैंने आपको समझाया। लेकिन घटना होने के तुरंत बाद जो है, अगर यहाँ के एक मंत्री इरफान अंसारी जी, जो ना तो होम मिनिस्टर जिनके पास सिक्योरिटी है, ना वो माइनॉरिटी मिनिस्टर है, ना वो किसी रिलीजन से जुड़े हुए मिनिस्टर है, वो हेल्थ मिनिस्टर है, पर इरफान अंसारी जी का तुरंत बयान आता है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो कमज़ोर नहीं है, और वो इसके लिए बीजेपी आरएसएस को ब्लेम करते हैं। तो इरफान अंसारी एक कैबिनेट मिनिस्टर अगर इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो हम इस सारे कड़ियों को अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो यही सामने आएगा कि जो वायलेंस करने वाले लोग हैं, वो वायलेंस करने वाले लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस जो है वो सरकार की अपीजमेंट पॉलिसी के कारण ही जो आता है। लेकिन आप कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है सरकार। अभी हेमंत सोरेन सदन में बोले कि हमारी कोई भी योजना किसी खास वर्ग जाति को लेकर नहीं आती, किसी धर्म को लेकर नहीं आती, हम तो सबका ख्याल रख रहे हैं। और जिस रांची मेन रोड की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें भी बाकायदा पुलिस ने ये किया कि हाँ, पुलिस की गोली से 2 मरे और मुस्लिम समुदाय के बच्चे थे दोनों। तो सरकार को ऐसे सीधा तो ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, उनकी बात वो ज़रूर कहते हैं कि आप लोग जो क्राउड इकट्ठा करके जो मॉब लिंचिंग हुआ उसके आरोपियों को आप लोगों ने माला पहनाया। देखिए, अपीजमेंट जहाँ तक बात है, सीधी सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट जब कोई स्कीम लॉन्च करेगी तो उस स्कीम को धर्म के आधार पर तो सबसे पहले बांट ही नहीं सकती। इसका कोई जो है औचित्य नहीं है। ये संविधान के धारा के किसी तहत आप किसी धर्म के खिलाफ लेकर नहीं आ सकते हैं। मैं आपको बार बार जो कह रहा हूँ कि एक्शन, पुलिस का डेटरेंस, जैसे आपने 10 जून की जो घटना का जिक्र किया, तो मैं आपसे अगेन इस बात को दोहरा रहा हूँ कि उस घटना में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आप मुझे बता दीजिए कि किसी एक बड़े चेहरे का नाम आया कि ये कॉन्स्पिरेटर था, ये साजिश करता था, ऐसा कोई नाम नहीं आया। जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और ज़्यादातर लोगों को बेल मिल गए, बहुत हल्के सेक्शंस पर लगाए गए थे। ये बात बिल्कुल सही है। पुलिस प्रशासन को हमने उस समय पुलिस प्रशासन की तारीफ़ की थी, और आपको याद होगा कि उस घटना के बाद में जो अभियुक्त थे उन लोगों का आइडेंटिफाई करके एक पोस्टर भी बनाया गया था, शहर में लगाए गए थे कि भाई ये लोग दंगाई है, इन पे कुछ पोस्टर लगाए, लेकिन तुरंत 24 घंटे के अंदर उस पोस्टर को हटा लिया गया। तो यहाँ साफ साफ अपीजमेंट आपको दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिस मंत्री का स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो मंत्री अगर ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष कमज़ोर नहीं है, आरएसएस बीजेपी जिम्मेवार है, और सबसे बड़ा तो हज़ारीबाग जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, इस घटना में जो है 45 लोग अरेस्ट हुए हैं। 45 लोग में 24 जो हिंदुओं को अरेस्ट किया गया है और 21 अरेस्ट नहीं, जो एफआईआर दर्ज किया गया, 24 हिंदू है उसमें और 21 उसमें जो मुस्लिम्स हैं। और जो अरेस्टिंग हुई है, 3 लोगों को जहाँ तक मेरी जानकारी में अरेस्ट किया गया, 3 लोगों में 2 हिंदू को अरेस्ट किया गया और 1 मुस्लिम को वहाँ पर अरेस्ट किया गया। तो हम साफ साफ एलिगेशन लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है एक समुदाय के प्रति, और सॉफ्ट होने का रीज़न भी है क्योंकि ये बिल्कुल जग जाहिर है कि ये जिस समाज की हम बात कर रहे हैं कि ये अपीज़ कर रहे हैं, उस समाज का लगभग 100% वोट इस पार्टी को जाता है। ठीक है, वोट ले, उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन जहाँ लॉ एंड ऑर्डर इशू है वहाँ हमारा मानना है कि सरकार को किसी तुष्टीकरण के चश्मे से उसको नहीं देखना चाहिए। अपीजमेंट की जहाँ तक बात करें, मैं आपको एक और चीज़ अपीजमेंट की याद दिला रहा हूँ। डॉक्टर इश्तियाक अहमद जिनकी गिरफ्तारी हुई है अलकायदा से, जिनका लिंक इस्टेब्लिश हुआ था, ट्रेनिंग बाकायदा देने का सब कुछ एविडेंस आया है। तो रिहा हो गया? नहीं, डॉक्टर इश्तियाक अहमद रिहा नहीं हुए। वो आप जमशेदपुर की घटना की बात करें, मैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद की बात करूँ, वो रिहा नहीं हुआ, अभी अरेस्टेड हैं। लेकिन डॉक्टर इश्तियाक अहमद के अरेस्ट के बाद में मेरी जानकारी में सरकार की तरफ से किसी भी मिनिस्टर का, कांग्रेस और जेएमएम के किसी भी क्रेडिबल नेता का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये दबे पाँव से एक हम कह सकते हैं कि आग बंद करके कहीं ना कहीं ये ऐसे लोगों को शह देते हैं, और इसी से इनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा रहता है कि सरकार हमारी है, हम कुछ भी करें हमें कुछ होने जाने वाला नहीं है, और इनको इनका जो है कॉन्फिडेंस मिलकर वो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया। क्या आपको भी लगता है कि अजय जी के आरोपों में दम है? अगर ऐसा आपको लगता है, कौन कौन से समय लगा कि सरकार वाकई में किसी एक खास समुदाय के प्रति ज़्यादा झुकाव दिखा रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। शुक्रिया।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in